In the previous last two classes, we have discussed about the numerical integration and the different and the derivation of the different methods like the triple-headed rule, Simpson one-third rule, and Simpson three-head rules. And also we have to solve the some problem about the numerical integration. But now we discuss about the numerical solution of the ordinary differential equations. As you know that ordinary differential equations, most of the ordinary differential equations can be solved by analytical methods, but the very few differential equations cannot be solved by analytical methods. So the analytical methods are separable variable methods and many other methods, exact methods, and so on. But the numerical methods, we have the Taylor series methods, Picard's methods, Euler's methods, Runkuta method, second order method, Runkuta third order methods, and many other methods. So we start our lecture from the Taylor series methods. First you see that the Taylor series of y that is called f of x at the point x naught. आपके पास कोई भी फंक्शन होगा y is equal to f of x, जो y आपके पास इक्वल होता है वो गिवन फंक्शन के इक्वल होता है एट अ पॉइंट x naught. तो इसकी जो टेलर सीरीज होगी वो क्या आएगी, y of x that is equal to y of x naught plus x minus x naught y dash x naught plus x minus x naught square upon 2 factorial y double dash x naught. इसी तरह से आप इसके यहाँ तक मैंने ओनली 3 टर्म्स लिखे हैं टेलर सीरीज. जो टेलर सीरीज है वो गिवन किस फॉर्म में होगी, y of x that is equal to y of x naught plus x minus x naught y dash x naught plus x minus x naught whole term square अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डैश x naught प्लस इसी तरह से अगर आप फोर्थ टर्म लिखेंगे तो वो क्या आएगा, x माइनस x नॉट क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू y ट्रिपल डैश x नॉट. ठीक है, जो आपके पास स्क्वायर आएगा वही यहाँ पे उतने टाइम आप जो है डबल डेरिवेटिव देंगे, और जितने टाइम आपका स्क्वायर आएगा वहां पे इतना नीचे फैक्टोरियल देते जाएंगे. अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगी, यहाँ पे 2 है तो नीचे इसके टर्म में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा. इसी तरह से आप फर्दर टर्म भी लिख सकते हैं. अब इसको हम फर्दर जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, जो आपके पास ये टेलर सीरीज का फार्मूला है इसको हम फर्दर इस वे में भी लिख सकते हैं, y ऑफ x डेट इज इक्वल x नॉट प्लस x माइनस x नॉट y डैश x नॉट प्लस x माइनस x नॉट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू x डबल डैश y डबल डैश x y नॉट प्लस अप टू सॉन. ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्दर क्या सोल्व करेंगे, टेलर सीरीज का प्रॉब्लम है. आपके पास y डैश किसको शो करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करता है. y dash that is equal to x minus y square y naught that is equal to 1. Also find y 0.1 y of 0.1. आपके पास कह रहा है कि y की वैल्यू आप फाइंड करें किस पॉइंट पे, 0.1 पे आपके पास y की वैल्यू फाइंड करनी होगी. ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है. यहाँ पे y ऑफ 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, और जो y की वैल्यू है आपके पास 1 है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0.1 है और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, जो आपका आंसर आना चाहिए वो करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस पे आना चाहिए. अब यहाँ पे समझें, आपके पास वही मैंने यहाँ पे बताया था, गिवन आपके पास क्या है, x नॉट डेट इज इक्वल टू 0, y नॉट, इसको हम y नॉट को हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, y ऑफ 0 डेट इज इक्वल टू 1. अब y ऑफ 0 का मतलब y नॉट नहीं है, पहले तो x नॉट की वैल्यू जो है हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, x नॉट से कर रहे हैं, जहाँ x 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, x नॉट से जो 0 कहाँ करेंगे तो वो 0 है, और y नॉट से स्टार्ट करेंगे तो वो आपके पास क्या है 1 होगी. ठीक है, और इसी तरह से जब हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो y नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 1 है. ये आपके पास टेलर सीरीज है, क्योंकि आपके पास x नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो आप यहाँ पे पहले इसमें इस टर्म में आप 0 रख लें, x नॉट की वैल्यू 0 रख लें, तो y नॉट, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 फैक्टोरियल है y डैश नॉट. ठीक है, प्लस, और इस x के नॉट की जगह पे आप क्या रखें 0 रख लें, तो क्या आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y नॉट डबल डैश. इसी तरह से मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्यूब आएगा टर्म, तो क्या अगेन हम 0 रख लेंगे,
तो 0 रखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इस जगह पे जो टर्म आएगा आपके पास वो क्या आएगा, x माइनस 0 होल टर्म क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगी। इसी तरह से हम रखते जाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 4 टर्म तक ले रहे हैं, 5 टर्म तक ले रहे हैं या 6 टर्म तक ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे हम 6 टर्म तक लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन क्या है, y डैश x माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास ये गिवन है। अब यहाँ पे देखें y डैश तो हमारे पास गिवन है, y डबल डैश नॉट हमारे पास गिवन नहीं है, y ट्रिपल डैश नॉट हमारे पास गिवन नहीं है। इसी तरह से हम अगेन 4 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, 5 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे देखें y नॉट और y डैश आपके पास जो गिवन है x माइनस एक्स वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझ लें, आपके पास चाहिए क्या, y डैश ऑफ नॉट चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इससे 0 अटैच करेंगे सबस्क्रिप्ट में, और तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब डायरेक्टली आप इस टर्म पे आ जाएं, ठीक है। तो y नॉट यहाँ से लगा लें, x नॉट यहाँ पे आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे y डैश नॉट आ जाएगा आपके पास। इस टर्म को आप जो है स्किप कर लें, डायरेक्टली आप इस टर्म पे आ जाएं, y नॉट माइनस वाई स्क्वायर नॉट। तो यहाँ पे y नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है, x नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 0 है, और जो y नॉट की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 1 है। तो 0 माइनस वन स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास y जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह से y डबल डैश की आपके पास जो वैल्यू है 1 माइनस 2y वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगेन इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2y वाई डैश आ जाएगा। अब इसको कर लें, वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा y2 माइनस 2y वाई डैश। क्योंकि आपके पास जो y है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑलवेज हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे आप सबस्क्रिप्ट में 0 अटैच कर लेंगे, 1 माइनस 2y नॉट वाई डैश नॉट, ये आपके पास फॉर्म आ गया। अब अगेन आपके पास y नॉट की जो वैल्यू है आपके पास क्या है 1 गिवन है, और y डैश नॉट की जो वैल्यू है आपने यहाँ पे फाइंड की है -1। ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगी 3। इसी तरह से y ट्रिपल डेरिवेटिव डेट इज इक्वल टू -2y वाई डैश। अब इसका अगेन जो है डबल डेरिवेटिव का ट्रिपल 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो हम ये नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, -2y वाई डैश है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट रूल का जो फार्मूला होता है, सपोज कर लें हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ, सपोज कर लें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यू वी, इसका हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। जब हम इसका प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास पहले क्या लिखेंगे आप, यू सेम, यू आप सेम लिखेंगे, देन आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वी, जो आपके पास आएगा वी उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर देन प्लस देंगे आपके पास, देन वी आपके पास सेम आएगा, देन आप फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप पॉइंट आउट कर लें, आपने यहाँ पे -2 आपको बाहर रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें y डैश का जो डेरिवेटिव होगा, सॉरी y आपका सेम आएगा, तो यहाँ पे हमने y सेम रखा है, ठीक है। तो y डे अब आपके पास क्या है, यहाँ पे अगेन समझे -2 जो आपके पास है वो तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से आपके पास इस तरह से समझे, -2 जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आप एट द लास्ट ऑफ स्टेज में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आपके पास है y, और जो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी y डैश, अब इसका y डैश का जो आप डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे y डबल डैश आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लें, मैं यहाँ पे इस चीज को कर लेता हूँ जी, आपके पास थोड़ा इसको समझें, -2 आपने बाहर ले लिया, ठीक है। अब आपके पास देखें u की वैल्यू आपके पास क्या है y है, और जो आपके पास
v की वैल्यू क्या है, y डैश है, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, y डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, माइन अब आपके पास क्या है फार्मूला प्लस का, देन आप फर्दर इसको क्या करेंगे, y की y डैश आपका जो होगा वो सेम आएगा, देन v की वैल्यू y डैश है ना, देन आप y की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, इनटू y डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम -2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट फाइनली आपके पास क्या बनेगी, अब यहाँ पे देखिए -2 y डबल डैश प्लस 2 -2 आपके पास आ जाएगा y डैश स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये जो 2 है ये आपके पास स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, मैंने स्क्वायर को इस फॉर्म में शो किया। ठीक है, तो ये आपके पास जो टर्म है इसमें आप थोड़ी करेक्शन कर लें, y डबल डैश आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देन हम जहाँ पे फर्दर इसमें जो वैल्यूज होंगी वो पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट मिलेगी वो आपके पास क्या मिलेगी, -8 मिलेगी। इसी तरह से y4 की भी आप इसको y3 को अगेन 4 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, देन आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगी वो आपके पास क्या मिलेगी, 34 आएगी। y5 को आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगेन इसको अगेन आप डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास y5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन टेलर सीरीज वी ऑब्टेन, जब आप सारी वैल्यू जो है टेलर सीरीज में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जितनी भी वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की है टेलर सीरीज आपके पास कौन सी है, अब इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ये जो आपके पास गिवन है। ठीक है, वाई नॉट की वाई नॉट वाई डैश वाई नॉट डैश की जो वैल्यू है -1 है, वाई नॉट डबल डैश की वैल्यू है आपके पास 3 है, वाई नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू है -8 है। तो ये आप सब सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आएगी। अब आपके पास हमारे पास क्या चाहिए था, किसकी वैल्यू चाहिए थी आपके पास, y 0.1 की वैल्यू चाहिए, y 0.1 की। अब 0.1 आपके पास क्या है, x की वैल्यू है। अब क्या है आपके पास, टू ऑब्टेन y ऑफ 0.1 करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेस वी कंसीडर द टर्म ऑफ 2 x पावर 4। हमने यहाँ तक ओनली टर्म को कंसीडर किया है, इस टर्म जो लास्ट वाला है इसको हम निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस लास्ट वाले टर्म को हम निगलेक्ट करेंगे एंड पुटिंग द 0.1 वैल्यू। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0.1 रखी, यहाँ पे 0.1 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 0.1 क्यूब आ जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या मिलेगी, 0.9138। तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट मिलेगी ये मिलेगी। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, सॉल्व यूजिंग द टेलर सीरीज मेथड y derivative of y with respect to x plus y numerically start with x is equal to 0 and y is equal to no, x is equal to 1 and y is equal to 0। अब आपके पास जो x नॉट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और जो आपके पास y नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या है आपके पास, x नॉट की वैल्यू जो है 1 होगी, y नॉट की वैल्यू होगी वो 0 होगी आपके पास। और जो लास्ट में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें आप क्या करेंगे, एक कह रहा है कि x की वैल्यू 1.1 है, वहां पे फाइंड y की वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास गिवन क्या है, x नॉट इज इक्वल 1 है, y नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगेन जो टेलर सीरीज मैंने आपको बताई थी वो टेलर सीरीज किस फॉर्म में थी, y नॉट प्लस x माइनस x नॉट y नॉट डैश प्लस x माइनस 1 होल टर्म स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y नॉट ऑफ द डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब x माइनस वन का मतलब क्या था, जो टेलर सीरीज जनरल फॉर्म में था x माइनस x नॉट आएगा। अब तो x नॉट की वैल्यू जो है आपके पास 1 है, तो जहां पे x नॉट टेलर सीरीज में होगा मैं आपको नोट आउट करवा लेता हूँ। अगेन टेलर सीरीज आपके पास जो टेलर सीरीज है ये है। अब जहाँ पे x नॉट है यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, इस तरह से आप पुट कर लेंगे। ठीक है, तो पुट करने के बाद आपके पास ये जनरल फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे क्या है, y नॉट की जो वैल्यू है
वो ये 0 ये आप फाइनल लास्ट में रखेंगे। अब आपके पास क्या चाहिए, वाई नॉट ऑफ द डैश, वाई नॉट ऑफ द डैश आपके पास मतलब वाई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो आपके पास गिवन होगा, जस्ट इसको आप वाई नॉट के फॉर्म में लिख लेंगे। अब एक्स नॉट है और वाई नॉट है, एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है, वाई नॉट की वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस 0 आपके पास क्या आ जाएगा 1। और वाई डबल डैश, अब इसका आप अगेन क्या है, ये जो आपके पास गिवन है इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और वाई का डेरिवेटिव होगा वाई डैश, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है 1 है ये, तो 1 प्लस 1 आपके पास रिजल्ट क्या बनेगी 2 बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई डबल 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और वाई डैश का जो डेरिवेटिव होगा वाई डबल डैश आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसमें आप वाई डबल डैश की जो वैल्यू है 2 है वो आप पुट कर लेंगे। इसी तरह वाई 4 का इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई ट्रिपल डैश आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे आपके पास अगेन रिजल्ट क्या मिलेगी 2 मिलेगी। जितनी भी आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास रिजल्ट 2 ही मिलेगी। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 का मतलब क्या है, जो आपके पास टेलर सीरीज है ये वाली, आप इसमें जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जो सारी वैल्यूज होंगी वाई वाई डैश है, वाई वाई नॉट डैश है, वाई नॉट डबल डैश है, वाई नॉट ट्रिपल डैश है, वो सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद आपके पास क्या है, अब ये तो आपके पास एक जनरल फॉर्म बन गया। अब फर्दर आप क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड द वाई 1.1 वी पुट एक्स इज इक्वल टू 1.1। अब क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 1.1 पुट करेंगे, तो एक्स की जगह आपने 1.1 पुट कर लिया, तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट बनेगी और जो 0.1 है वो आपके पास क्या है, वाई नॉट की वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे 1.1 पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे 1.1 पुट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगी 1.1 माइनस 1 डेट इज 0.1, 1.1 माइनस 1 डेट इज 0.1 स्क्वायर। इसी तरह से आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगी 0.11।